جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। जी आया नो सत्ते खैर हूँ आप लोगों की ज़िंदगी में। अल्लाह ताला ने हमें फिर से मोहलत दी कि हम एक दूसरे के साथ बात कर सकें। आज का हॉरोस्कोप दी इम्पॉर्टेंट एंड दी लॉन्गेस्ट हॉरोस्कोप है, क्योंकि 2023 बहुत सारे फ्रंट्स पे बहुत सारे लोगों के लिए सख्त होता चला गया। आपने मुल्क में तब्दीलियां देखी, आपने दुनिया के नक्शे पे तब्दीलियां देखी। वो तो हम एक अलहदा वीडियो करेंगे कि जो है मेरी जो इंटरनेशनल प्रेडिक्शंस कितनी सच हुई, मेरी नेशनल प्रेडिक्शंस कितनी ख़तरनाक हद तक सच साबित हुई। इसका ज़िक्र के लिए तो एक अलहदा प्रोग्राम भी बनता है और आप लोगों की तरफ से ट्रिब्यूट भी बनता है मेरे लिए कि जो है इस साल अल्लाह, मैं ट्रिब्यूट तो नहीं मांगती क्योंकि ज़्यादातर तो ऐसी प्रेडिक्शंस थी जो कि ज़रा आप बहुत सारे लोगों का इम्तिहान रही, लेकिन क्योंकि इल्म की जहाँ तक बात करते हैं तो वो एक कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। इस साल में बहुत सारी ऐसी तारीख़ों का ज़िक्र मैं हर सितारे में अलहदा करूँगी ताकि आप लोग भी उसको समराइज़ करें कि आप मेरे लिए एक फ़ीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों का, क्योंकि मैं इल्म की बात करने वाली औरत हूँ और मैं इसे अंदाज़ों का इल्म कहती हूँ, मैं इसे साइंस कहती हूँ। और आज मेरी देखा देखी हर दूसरे ने ये कलमा पकड़ लिया है। इससे पहले कोई ये बात नहीं करता था। मेरे साथ तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन भी चलाई गई कि ये 2 जमा 2 4 का इल्म है। और हालांकि खैर हम ऐसी बातें नहीं मैं करना चाहती, क्योंकि जिस भी इल्म में पाए जाओ आपके हासिदीन पाए जाते हैं, आपके नक्काद पाए जाते हैं। तो हमारी फील्ड में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों को पता भी होगा। लोग तो मेरा नाम लेके भी तनकीद करते रहे, फिर बिलाखिर उन्हें अपने मुंह की खानी पड़ी। अभी पिछले दिनों मुझे पता चला कि एक साहब ने मेरा नाम लेके तनकीद की कि जी ये तो ये कहती थी, ये देखिए ये तो यहाँ से उठ गया। लेकिन ये एक खैर एक अलग कहानी हो जाएगी। आज का हॉरोस्कोप बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये सुनना है आपने, और फिर आपका फीडबैक उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिन तारीख़ों का, जिन टाइम फ्रेम्स का मैं ज़िक्र कर रही हूँ, उसमें खुदा न खास्ता आपकी कोई आजमाइश तो नहीं हुई, किसी ने क्या खोया क्या पाया। तो आज 2023 को मैं और आप मिलके खुदा हाफिज़ करेंगे, और रब ने चाहा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह रब ने मोहलत दी, ज़िंदगी दी, तो अगले साल को हम खुश आमदीद भी कहेंगे 2024 को। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप लोगों से वही दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे आपके घरों में आने के लिए डोर बेल ना बजानी पड़े। कहते जो तुम उठा ना यारी लाओ तो घरां दे दरवाजे भी वड्डे रखो। तो जब तक आप वो रेड घंटी का बटन नहीं दबाएंगे, मेरी कोई भी वीडियो आपके पास नहीं आएगी। कई बार इंसान के पास सर्च करने का टाइम नहीं होता, तो आपके पास ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल वक्त पे पहुंच जाए करेगी अगर आपने रेड घंटी का बटन दबाया होगा। मुझे घरों की माएँ बहुत पसंद करती हैं, तो मैं उनके बच्चों से कहना चाहूँगी कि अपनी माँओं को मेरा चैनल सब्सक्राइब करके दीजिए ताकि उनको आपकी मदद ना लेनी पड़े कि वो आपको कहें कि मुझे सामिया का हॉरोस्कोप निकाल के दो, मैंने सुनना है। ये बहुत सारे लोगों ने मुझ तक ये गिला किया है। तो बच्चों से मेरी दरख्वास्त है कि अम्मियों को जो चैनल है सब्सक्राइब करके दीजिए। बाकी आज जो है 2023 को क्लोज़ करते हुए अर्ज़ करना चाहूँगी, खुदा का वास्ता है, मैं किसी भी फॉर्मेट पे लोगों के साथ चैट नहीं करती हूँ। अगर आप लोगों को कोई मेरे नाम पे बेवकूफ़ बनाता है, मत उनकी बातों का शिकार होइए, मत उनके झांसे में आइए। अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर मत कीजिए। वाहिद ये नंबर है, ये जो मेरी राइट साइड पे है, ये आपको मुझ तक पहुंचाएगा। इसका एक भी डिजिट अगर आप दाएं से बाएं करोगे तो मेरा कसूर नहीं है। अगर कोई आपको बेवकूफ़ बनाएगा उसमें मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैं जब आपसे चैट ही नहीं करती तो मैं कैसे आपको अपना नंबर दूँगी।
میں نمبر آپ کو دے رہی ہوں صرف یوٹیوب کے پلیٹ فارم پہ. پلیز اگر آپ نے یہاں کے علاوہ کہیں اور سے میرا نمبر لیا ہے تو یاد رکھیں میں کسی ایسے پلیٹ فارم پہ اویلیبل نہیں ہوں. مت لڑکیوں سے میری درخواست ہے، مت کسی کے ہاتھوں بے وقوف بنیے گا. دوسرا، یہ جو لیفٹ سائڈ پہ نمبر ہے یہ کمپلینٹس کے لیے ہے، آپ کی شکایات کے لیے. اور شکایات کے لیے بھی آپ ہمیں سمپل ٹیکسٹ کریں گے جو پرانا طریقہ ہوتا تھا. نو واٹس ایپ، کیونکہ ٹیم کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے واٹس ایپ دیکھے گی. واٹس ایپ ہزاروں کی تعداد میں آتا ہے، یہ جو میری لیفٹ سائڈ پہ نمبر ہے. اگر آپ ٹیکسٹ لکھیں گے تو ٹیم فوراً اس پہ نوٹس لے گی اور اس پہ آپ کو یا کال آ جائے گی آپ کی کمپلین پہ کہ آپ کو ٹائم نہیں مل رہا یا آپ کو میرے اس آفیشیل نمبر سے جواب نہیں آ رہا، تو آپ کو فوراً اس پہ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آ جائے گا. تو یہ والی انفارمیشن ہوگی. دوسرا، خدا را یہ غیب کا علم نہ سمجھیے گا، میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، اندازے ہیں. جس طرح گوگل میپ آپ کی رہنمائی کرتی ہے، جس طرح نیویگیشن سسٹم آپ لوگوں کی مدد کرتا ہے، اگر میری کوئی پیش گوئی جس کی میں دلیل دے رہی ہوں کہ کیا اس کی لاجک ہے بیہائنڈ، تو میں علم کی بات کرنے والا بندہ ہوں. وحی آنا، الہام ہونا، یہ پیغمبروں کی صفات میں سے ہے. اللہ پاک نے یہ جو ٹائم فریم آج ہم آپ سے، آج دی لانگسٹ ہاروسکوپ ہے، اس ٹائم فریم میں آپ کیسے آزمائے گئے ہیں یا بخش دیے گئے ہیں، یہ غیب کا علم ہے، یہ مجھے نہیں پتا. میں صرف اس ٹائم فریم کی انڈیکیشن کر سکتی ہوں. اس میں محتاط ہو جائیے. اس ٹائم فریم میں اب کھل کے کھیلیے، اب آپ اپنی جنگ کو کھل کے لڑ سکتے ہیں. آپ کو یہ میں جس دن سے قدم رکھا تھا میڈیا کی زندگی میں 2009 سے، تب سے میں یہ آپ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ اللہ پاک نے بہت ہی محدود علم دیا ہے جس میں ہم صرف ٹائم فریم کی انڈیکیشن کر سکتے ہیں. 4 محدود سے نالجز ہیں. میں نے ہمیشہ دعویٰ کیا ہے کہ میں آپ کی قسمت کو بدل نہیں سکتی، میں صرف آپ کو آپ کی قسمت کے ساتھ ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں. یہاں پہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک اخبار کی ہیڈ لائن دکھاؤں جو میرے ایک انٹرویو کے بعد اس اخبار نے اس کو ہیڈ لائن بنایا. تو جو ہے یہی میرا سلوگن ہے کہ میں آپ کی قسمت کو بدل نہیں سکتی، میں آپ کو اس سے ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں. یہ یاد رکھیے، جہاں بدلنے کی بات آئے گی، اچھا گرل فرینڈ قابو نہیں آ رہی، لاؤ یہ 2 پیسے، یہ عمل کراتا ہوں، دیکھنا کیسے قابو آئے گی، یہ شرک کے زمرے میں چلے جائیں گے آپ. تو اس چھوٹی سی دنیا کے لیے نہ اپنا ایمان خراب کریں، نہ اپنے آپ کو گنہگار کریں. تو میرے پاس 4 محدود سے علم ہیں: ایسٹرولوجی، نیمرولوجی، پامسٹری اینڈ کارڈز. ٹیرو کارڈز نہیں ہے، یہ کیرانی علم ہے جو آپ میں سے ملنے پہ ایکسپیرینس کرتے ہو آپ لوگ. اب ہم اور زیادہ مونولوگ میں ٹائم نہیں سپینڈ کرنا چاہتی کیونکہ آج بہت ڈیٹیلز ہیں. تو یہ پھر کہنے جا رہی ہوں، ہر بندہ اپنا ہاروسکوپ غور سے سنے اور انالیسس کرے کہ 2023 کے ان ٹائم فریمز کے اندر خدا نہ کرے آزمائے تو نہیں گئے. اگر آزمائے گئے تھے تو جو ہے آپ سرخرو ہوئے تو شکرانے کے نفل ادا کیجئے. 2023 نے جن فرنٹس پہ آزمایا ہے، آنے والا سال وہاں پہ نوازے گا بھی. اس یقین، اس امید، اس گمان کے ساتھ 2024 میں میں اور آپ مل کے قدم رکھیں گے. اب ہم چلتے ہیں اور تاخیر نہیں کرتے. 12 ستارے ہیں اور ہر ستارے نے 12 منٹ لیے ہیں، تو جو ہے چلتے ہیں جی ہاروسکوپ کی طرف. تھینک یو، اسٹے ود اس. جی اب باری ہے زون سی کے تیسرے ستارے ایکویریس یعنی برج دلوں کی، اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام انگلش میں ایس سے شروع ہوتا ہے تو آپ بالکل اس ستارے سے اپنے لیے نیویگیشن، اپنے لیے مدد، رہنمائی لے سکتے ہیں. تو آج کا ہاروسکوپ ایکویرینس دی موسٹ امپورٹنٹ اینڈ دی لانگسٹ ہاروسکوپ ہے میری زندگی کا بھی، کیونکہ میں نے کہا کہ 2023 سے جو ایک گو میں بچ کے آج ہم بات کر رہے ہیں وہ غازی ہیں کیونکہ 2023 مختلف قسطوں میں ذرا سخت ہو جانا تھا لوگوں کے لیے، انڈیویجولز کے لیے. یہ تو جنرلائز ہاروسکوپس ہیں، بہت دنیا ان میں سے میرے سے بات بھی کی ہوگی، ملے بھی ہوں گے. شروع کرتے ہیں جی.
पिछले साल की मेरी अकाउंटेबिलिटी है कि क्या मैंने ठीक इंटरप्रिटेशन की थी सितारों की, और आपका फीडबैक मेरे लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितनी ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। 2023 का जो फर्स्ट था, जब हम 1 जनवरी से शुरू हुए टिल दी 20 जनवरी, सितारा टेस्ट ले सकता था एक्वेरियंस जो है आपके दिमाग का। डिप्रेशन, इंसोम्निया, नींद का ना आना, कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उदासी, ऐसी कोई भी चीज़ जो है ना ये पैदा कर सकता था। एंग्जाइटी, इज़्तिराब, जिसका नाम हम दिमाग से चीज़ों को जिससे हम रिलेट करते हैं। अल्लाह ना करे किसी के कोई ट्रैफिक के मामलात में किसी का कोई टेस्ट या इम्तिहान ना हुआ हो, ट्रैफिक के मामलात में ना कोई प्रॉब्लम आई हो, या जो है किसी किसी का जो है वो लोगों के साथ गलत फहमियाँ या लोगों की बैक स्टैबिंग ना आप एक्सपोज हुई हो, तो ये टाइम बहरहाल कहते हैं ना वक्त की खूबसूरती यही है, अच्छा हो या बुरा बहरहाल गुजर जाता है। उसके बाद सेकंड राउंड इसका लगा 25 यानी 25 से मार्च से 20 में। ये ज़रा इंटेंस हो सकता था। कैप्रिकॉनियंस इक्वेरियंस, आई एम सॉरी, आपकी हेल्थ एरिया में इक्वेरियंस, आपकी जॉब से रिलेटेड मामलात, सेहत से रिलेटेड मामलात, और अगेन आपके दिमाग को ये चीज़ें हिट कर सकती थी, या वर्कलोड या सेहत के मामलात जो हैं, या अल्लाह ना करे अपने लाइफ पार्टनर की सेहत के मामलात यहाँ पे आपको डिस्टर्ब कर सकते थे, जो कि आपको दिमागी दबाव का देने का भी रीज़न बन सकते थे। अगला राउंड आया 24 अगस्त से शुरू होता है और 23 अक्टूबर पे ख़त्म होता है। ये भी मुश्किल था एक्वेरियंस, क्योंकि ये सबसे टफेस्ट था। आसमान पे 6 सितारे उल्टे चल रहे थे, 6 सितारे। लव स्टार्स की ऐसी तैसी फिर गई, औरतों के लव स्टार्स भी, मर्दों के लव स्टार्स भी, तो आपस में ज़ाहिर है झड़पें होने के इम्कानात बढ़ गए। बीच में मरकरी की रेट्रोगेशन स्टार्ट हो गई, जो कि माली मामलात के स्ट्रेस दे के जा सकता था। तो ये सारे जो थे ये वाले मामलात आपके लिए यहाँ पे परेशानी बन सकते थे। खुदा ना करे कि आप इसमें से गुज़रे हों, लेकिन जो है मेरा क्योंकि आपसे बात करना फ़र्ज़ बनता है, तो मैं आपको बताना इसलिए मेरा ज़रूरी है। उसके बाद अब हम जिसमें पहुँचे हैं वो है 13 दिसंबर से फिर एक छोटी सी कहानी शुरू होती है, और अब हम आएंगे एक्वेरियंस आज के जो करंट हमारा हॉरोस्कोप है। सबसे पहले ये हफ़्ता कैसा रहेगा, डेट्स नोटिस कर लीजिए। 25 मार्च से एक्वेरियंस शुरू कर रहे हैं, और 31 दिसंबर की बात करनी है मैं, क्या हो गया, 25 दिसंबर से आज हम ये साल आपका शुरू करेंगे एक्वेरियंस, और 31 दिसंबर पे हम इसे एंड करेंगे। यानी साल का एंड कैसे होने जा रहा है और नया साल कैसा शुरू होने जा रहा है। 25 26 ये डेट्स तो अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, बच्चों के साथ। जी एक्वेरियंस अगर जंप आया हो उसके लिए माफ़ कर दें, जो है, क्योंकि मैं फिर से इसको वहीं से शुरू करती हूँ। ये हफ़्ता कैसा रहेगा, 25 26 हमें बिल्कुल ठीक डेट्स लगती हैं, नॉर्मल लगती हैं। बच्चों के साथ वक्त गुजारें, प्यार करने वालों के साथ वक्त गुजारें, किसी की कोई डेट पे जाना है बिल्कुल जाइए, हालात ठीक हैं। 27 28 29 थोड़ा हेल्थ पे प्रेशर इंडिकेट हो रहा है, और थोड़ा इन तारीख़ों में काम का लोड आ सकता है। अब आपने बैलेंस करना है कि आप इन तारीख़ों को कैसे मैनेज करोगे, ये अब आपने सोचना है, क्योंकि इन तारीख़ों में ये ज़रूर है कि ये ज़रा हमें थोड़ा सा प्रेशर इंडिकेट करती हैं आपकी हेल्थ, फ़िज़िकल हेल्थ, और आपके उसमें जॉब एरिया के अंदर। 30 और 31 ये शुक्र है रब का, ये फिर ठीक तारीखें हैं। ये जो है यहाँ पे सितारे की जो पोजीशन है वो आपकी, मतलब ये इसका मतलब है कि एंडिंग भी ठीक हो रही है और अगली डेट भी फर्स्ट भी ठीक है। 31 और फर्स्ट ठीक रहे, बाकी सत्ते खैर है, बाकी सर्दी गर्मी मौसम आते रहते हैं।
तो 30th और 31st प्लान कीजिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने कारोबारी पार्टनर के साथ। अगर आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन या न्यू ईयर सेलिब्रेशन को फाइनल करनी है तो आप बिल्कुल फ्री बर्ड हो। अब हम आते हैं बड़े सितारों की तरफ। जब से 5 दिसंबर गुजरी है तो जो हाउस पहला ठीक हुआ था वो था आपका कारोबार वाला हाउस। प्रमोशन हो सकती थी, कारोबार में कोई रास्ते खुल सकते हैं, सोशली आप ज़रा हमें लाइमलाइट में नज़र आते हैं। थोड़ी चीज़ें मेरे एक्वेरियंस को यहाँ पे हाईलाइट करती हुई नज़र आ रही हैं। फिर एक सितारे ने जो अभी थोड़ी सी गड़बड़ मचा दी आपके लिए, ये डेट है 24 दिसंबर, ये जो अभी गुजरी है ना 24 दिसंबर। इसमें आपने ना ज़रा एक्वेरियंस केयरफुल हो जाना है। बच्चों से रिलेटेड जो भी मामलात हैं उनमें भी, दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन करते हुए बहुत केयरफुल होना है, कोई गलत फहमियाँ ना हो। जब रिश्तों को बचाना हो एक्वेरियंस, तो मैं कहती हूँ गलत फहमियों को दूर कर लीजिए। और अगर आपने जो है नहीं बचाना तो फिर वही बात है, तुम रूठे हम छूटे, फिर तो वही कहानी आ जाती है। और अगर किसी दुनियावी ख्वाहिश के रास्ते में एकदम लग रहा था ये चीज़ मेरे पास आ रही है और अब लग रहा है वो चीज़ हाथ से जा रही है, तो उस पे आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि वहाँ पे जो सितारा है थोड़ा सा हमें आपके लिए थोड़ी हर्डल्स की इंडिकेशन दे रहा है, थोड़ी अड़चनों की इंडिकेशन दे रहा है यहाँ पे जो सितारे की जो पोजीशन है। फिर मैं आगे आती हूँ, एक सितारा जो यहाँ पे जिसका हमने पिछले हफ्ते ज़िक्र किया था एक्वेरियंस, 13 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक आपकी नींदें उड़ा सकता था। स्लीपलेस नाइट, एंग्जाइटी, ट्रैफिक के मामलात में मैंने कहा था आप आहिस्ता अपनी सवारी चलाइएगा, हेलमेट का इस्तेमाल करें, सीट बेल्ट बांध के चलाएं, सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हुए ध्यान करें, अपने सीक्रेट एनिमीज़ बनाने से ज़रा गुरेज करें, लोगों को अपना दुश्मन ना बनाएं। ये पिछले हफ्ते हमने बातें की। अब शुक्र है कि वहाँ पे जो एक सितारा यहाँ पे आया है 23 दिसंबर, अब शुक्र है कि ये यहाँ पे इसको पॉजिटिव कर रहा है, यानी इन मामलात को इसने पॉजिटिव करना शुरू कर दिया है। तो वहाँ पे इसकी पोजीशन अब बेहतर हो गई है, तो यहाँ पे आप सेफ़ हो गए कम से कम इस जगह पे। फिर 2 नवंबर से जो एक सितारा आप एक्वेरियंस के लिए पॉजिटिव हुआ, आपके माली मामलात में बड़ी ख़रीदो फ़रोख्त के जो मामलात होते हैं, मतलब कोई मामलात जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, कोई सेलिंग बाइंग है, बड़े फ़ैसले हैं, उनमें सितारा आपके लिए सपोर्टिव हो गया। 2 नवंबर ऑनवर्ड्स रास्ते भी आसान करेगा और अल्लाह ने चाहा मेरे रब के हुक्म से फ़ैसले भी सही करवाएगा। फिर जो लोग जिनकी ख्वाहिश है एक्वेरियंस की घर बदलने की, घर को रीडू करने की या घर लेने की, वहाँ पे भी सितारा पॉजिटिव हो गया है। और इसने पॉजिटिव हुआ है ये जो है इंशाल्लाह, अभी आप अपना अगर आप अपनी कोई प्लानिंग में हैं तो इंशाल्लाह 2024 के फर्स्ट हाफ तक टाइम आपके लिए सपोर्टिव है। तो ये जो है ये आपके लिए यहाँ पे टाइम सपोर्टिव है। घर को रीडू करना है, कोई होम बाइंग करनी है, कोई नया घर करना है, तो अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त सितारे की सपोर्ट घर के इशू पे भी और घर वालों के मामले में भी आपकी फेवर में है, आपकी सपोर्ट में है। अब वार्निंग जोन में उसका ज़िक्र करना मुझे पड़ेगा। स्टूडेंट्स जो हैं हमारे एक्वेरियंस, प्लीज़ मुकद्दर पे नहीं छोड़ना, किस्मत पे नहीं छोड़ना। आपने अपना हार्ड वर्क करना है, आपने मेहनत करनी है, आपने चीज़ों को मुकद्दर पे नहीं छोड़ना। यहाँ पे आपकी ज़रा आपने एहतियात करनी है। कोई ऐसा काम नहीं करना एक्वेरियंस जिसमें ज़रा सा भी ग्रे एरिया हो, किसी कानूनी जंग में फंसने का ख़दशा हो, बदनामी का अंदेशा हो, शहर बदलना है या मुल्क बदलना है। टाइम अभी मुनासिब नहीं है, उसका हम तयन करेंगे जब हम 2024 में अपने रब के हुक्म से पहुँचेंगे, फिर हम उस टाइम का तयन करेंगे कि अब आप प्लानिंग करो, अब आपको रास्ते मिलेंगे।
ससुराली मामलात हों, ख़ानदानी ताल्लुकात हों, बहुत मोहतात चलिएगा, क्योंकि इस वक्त जो है ये वाले मामलात भी आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी को थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। ससुराली ताल्लुकात या ख़ानदानी मामलात जो हैं वहाँ पे दुश्मनियाँ या ऐसी कुछ चीज़ें आपको परेशान ना करें। इबादत में बहुत जो भी आप जिस भी मज़हब में आपको अल्लाह ने पैदा किया है, इस वक्त अपने रब के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए ज़रा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको ज़रा मेहनत करनी पड़ेगी, वरना उसमें भी जो सितारा है हमें आपके लिए भी इंडिकेशन देता है कि ज़रा हार्ड वर्क करेंगे तो ही मन और दिल लगेगा, वरना शायद डाइवर्जन या ना फोकस रखने में यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएँ। तो जो है और बाकी सबसे ज़्यादा ये कि इज़्ज़त से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं। मैं तो कहती हूँ कि ये गलत कॉन्सेप्ट है कि पैसे से इज़्ज़त होती है, ये मैं इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती। इज़्ज़त का ताल्लुक़ पैसे के साथ नहीं है, ये कमानी पड़ती है, और इस पे कोई आँच ना आए उसके लिए आपने मोहतात चलना है। मतलब ऐसे लोगों से होशियार रहें जो आपको स्कैंडलाइज़ ना करवाएं, ऐसे अल्लाह मियाँ आपका नाम किसी उसमें आपको किसी केसेस में ना उलझा दे, कोई कोर्ट कचहरी इन चीज़ों में ना फंसा दे, वरना डायरेक्शन फिर आगे 24 के जाके मार्च से नज़र आती है। तो ये था जी हमारे एक्वेरियंस के इस हफ्ते के सितारों के हालात। जी अब बारी है ज़ोन सी के आखिरी सितारे पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत की, जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपके नाम उर्दू में दाल से और इंग्लिश में डी से शुरू होते हैं तो आप इस सितारे से बिल्कुल अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, पाइसेस का ज़रा सा मैं उसको मासूम सितारा कहूँगी। पाइसियंस जनरलाइज जो सितारा है 20 दिसंबर 2020 के बाद से क्राइसिस में फंस चुका था, जिसको हम सन की सरसती कहते हैं। 8 मार्च 2023 को यानी 8 मार्च 2023 को इनकी सन की सरसती का वर्स्ट जो है वो ओवर हुआ, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो टाइम शुरू हुआ है वो इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी की ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम भी हो सकता था। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामला डिस्टर्ब कर सकते थे, कोई बिज़नेस रिलेशनशिप एक ख़त्म हो के कोई नई शुरू हो सकती थी। ये इम्कानात की मैं बात कर रही हूँ। आप कहाँ पे आज़माए गए होंगे या नवाजे गए होंगे, ये वाकई गैब का इल्म है जो कि मेरे पास नहीं है। तो अब हम सबसे पहले गुज़िश्ता से पेवस्ता की जो कहानी शुरू कर रहे हैं पाइसेस, और आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोगों ने कमेंट्स में लिखना है। क्या क्या ये जो मैं टाइम फ्रेम्स इंडिकेट कर रही हूँ या जो मैं होमवर्क आप लोगों के लिए करती रही हूँ, क्या वो उसमें आप आजमाए तो नहीं गए या कोई गर्दिश ने तंग तो नहीं किया। पहला इसमें दौर था 1 जनवरी से 20 जनवरी तक का जो सफ़र था, ये फर्स्ट था, ठीक है ना। और ये था जी जो है 1 जनवरी से 20 जनवरी, और ये खुदा ना खास्ता आपको आजमा सकता था आपके रोमांस एरिया में, आपसे आपके दोस्तों से रिलेटेड मामलात पाइसेस, आपके बच्चों से रिलेटेड मामलात जब 2023 शुरू हुआ, और कोई दुनियावी ख्वाहिशात में डिले वाला डिलेमा डाल देना, तो ये कहीं पे भी आपको आजमा सकता था। सेकंड राउंड शुरू होता है 25 मार्च से 20 में। अब ये कहाँ पे अगेन ये आपके आ गया रोमांस एरिया में, कोई इमोशनल सेटबैक अल्लाह ना करे आपको कोई कहीं से पहुंचाओ, औलाद की कोई परेशानी ना रही हो या औलाद की ख्वाहिश ने ना परेशान रखा हो, कोई दोस्त ज़िंदगी से माइनस ना हुए हो, या कोई दुनियावी ख्वाहिश में नाकामी का सामना आपको ना करना पड़ा हो। फिर आता है 24 अगस्त से 23 अक्टूबर, 24 अगस्त से 23 अक्टूबर। अब ये वो वक्त था पाइसेस जब आसमान पे बहुत सारे सितारे जो हैं उल्टे घूमना शुरू हो गए थे। 6 सितारे बैक वक्त
गर्दिश में आ गए थे। तो ज़मीनी मामलात ऑब्वियसली डिस्टर्ब होने थे, इसीलिए कहा जाता है दुआ तकदीर को बदल सकती है, और जो है सदका रद्दे बला कहा जाता है, वो यही रीज़न है। तो अल्लाह ना करे कि इस वक्त जो आसमान पे नक्शा आया, औरतों के लव स्टार्स डिस्टर्ब हुए, मर्दों के डिस्टर्ब हुए, जिन रिश्तों में कमज़ोरियाँ थीं वो टूट जाते हैं बुरे वक्त में, जिन रिश्तों को अल्लाह ने मज़बूती से बांधा होता है वो उस बुरे वक्त से गुज़ार के वो मज़बूत कर दिए जाते हैं। जहाँ पे मैं आपको भी वो वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की कोटेशन कोट करना चाहूँगी कि अल्लाह वाले गम से गुज़ारने के बाद गम से आज़ाद कर दिए जाते हैं। तो जो है ये एक प्रोसेस होता है कि जैसे जो है ना वो जिन रिश्तों में नुक्स है या वो आपके हक़ में नहीं है या आपके लिए लॉयल नहीं है, वो इस बुरे वक्त का शिकार होके आपके वो भी अल्लाह का स्क्रिप्ट। आप कभी भी हम अल्लाह को क्वेश्चन नहीं कर सकते, डाउट नहीं कर सकते। हर चीज़ में हमारी कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसकी बेहतरी हिकमत पोशीदा होती है। जब आप ये तवक्कल अपने अंदर मज़बूत रखोगे ना, तो फिर कोई गम आपको तोड़ के नहीं जाएगा। याद रखें, यही गम होंगे जो आपको लोहा बना के चले जाएंगे, फौलाद बना देंगे, लोहे से भी ऊपर की बात है। अच्छा जी, अब आखिरी डेट जो आई थी शुरू होती है, ये होती है इस साल की, अभी पिछले हफ्ते 2 की 13 दिसंबर से। अब हम इसको कहानी को शुरू करते हैं और इस कॉपी को अब हम फ़िलहाल बंद करते हैं क्योंकि इस पे मैंने नोट्स बनाए हुए थे जी। अब सबसे पहले पाइसेस इस हफ्ते की डेट्स आप नोटिस कर लीजिए, जो ये हफ्ता कैसा रहेगा। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का ये टाइम है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए पाइसेस कि जो है फैमिली फ्रंट पे सितारे ठीक हैं इस हफ्ते, रवां हफ्ते में रोमांस एरिया में ठीक हैं, घर के फ्रंट पे अमन सुकून की शुक्र इंडिकेशन होती है। माँ सिवाय 30 और 31 ये 2 दिन है, ज़रा सी सुस्ती के अटैक रह सकते हैं। आई थिंक वीकेंड होगा तो थोड़ा आप लथार्जिक हो सकते हो, थोड़ा सुस्ती का फेज़ रह सकता है। मेरी ज़िंदगी में तो ना कोई संडे होता है ना कोई मंडे होता है, बनाना पड़ता है ज़बरदस्ती अपना ऑफ। तो ये 2 दिन जो है ये आपको ज़रा सा डिस्टर्ब, ज़रा से स्लो हैं, यूँ कह लीजिए, डिस्टर्ब नहीं है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि जब 2024 की यकम आती है तो सितारा माशाल्लाह फुल एनर्जी के साथ आप नज़र आते हैं। तो इसका मतलब है बिगिनिंग अच्छी होनी जा रही है, अगर ख़ात्मा थोड़ा सा हमें स्लो भी नज़र आता है तो। अब हम आते हैं बड़े सितारों की तरफ कि वो क्या कहानी करते हैं। 5 दिसंबर से जो एक सितारा पाइसेस अच्छा हुआ आपके लिए, ये हमारे पाइसेस स्टूडेंट्स के लिए अच्छा हुआ। हमारे वो पाइसेस जो ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इसमें पॉजिटिव इंडिकेशन है। देन हमारे वो पाइसेस जो कोई इम्पॉर्टेंट वीज़ा या कोई इमिग्रेशन का मसला सॉल्व करना चाहते हैं उनके लिए भी इस सितारे की जो पोजीशन है इस वक्त तो बहुत बेहतर है। ये कोशिश अगर आपने शुरू करनी है ना बाहर जाने की या शहर बदलने की या मनपसंद तबादला या पोस्टिंग करने की या अपने लीगल मैटर्स को सॉल्व करने की या किसी भी अदालती मामले से क्लीन चिट लेने की पाइसेस, तो 5 दिसंबर से सितारा बहुत अच्छा हो चुका हुआ है और 10 जनवरी 2024 से मज़ीद अच्छा हो जाएगा। तो ये दोनों तारीखें मिलके जो लोग हिजरत करना चाहते हैं, मुल्क बदलना चाहते हैं या शहर बदलना चाहते हैं या तबादला या पोस्टिंग चाहते हैं, टाइम अल्लाह के फजल से ग्रीन सिग्नल यहाँ पे हमें आपके लिए नज़र आता है। उसके बाद एक सितारा जो 24 दिसंबर से, और ये वक्ती डिस्टर्ब हुआ है 24 दिसंबर से, जो मेरे पाइसेस बहन या भाई अपना ज़ाती काम कर रहे हैं उनके लिए। देन हमारे वो पाइसेस जो मीडिया में हैं, देन वो पाइसेस जो पॉलिटिशियंस हैं या लाइमलाइट में हैं। मतलब आपको कोई भी स्टेटमेंट देते हुए
दिमाग को हाजिर रखना है, गलती की गुंजाइश नहीं है, वरना यही चीज़ें आपके ख़िलाफ़ कल को इस्तेमाल की जा सकेंगी। तो ये प्लीज़ आपने यहाँ पे मोहतात रहना है। कोई बिज़नेस डील अगर इस ड्यूरेशन में साइन करनी पड़ती है, उसको 10 बारी पढ़िएगा, अपने वकील से पढ़वाइएगा, कहीं कोई ऐसी शिक या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो आपके मामलात को यहाँ पे आपके एग्रीमेंट में कोई लूप होल है, कोई वीक एरिया है, तो वहाँ पे जो है सितारा यहाँ पे ज़रा सा इस एरिया में ज़रा सा हमें डिस्टर्ब नज़र आता है आपके इस हाउस के अंदर। तो यहाँ पे आपने अपना जो है ख़्याल रखना है कि आपने अपने बिज़नेस मैटर्स में गलती नहीं करनी, सोशलाइज़ करते हुए कम्युनिकेशन का बहुत ख़्याल रखना है, किसी से उलझाव के अंदर बदज़ुबानी आपसे ना हो जाए, इसका बहुत ख़्याल रखना है कि आपसे कोई बदलिहाज़ी नहीं होनी चाहिए। अगला कर जाए तो वो ख़ुद अपने अमाल का ज़िम्मेदार होगा। उसके बाद जो एक सितारा पिछले हफ्ते जिसका मैंने ज़िक्र किया था आपसे कि आपकी दोस्तियों को डिस्टर्ब ना करे, आपकी लव लाइफ के मामलात को पाइसेस ये डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता है, आपको अपने बच्चों के मामलात में इनसिक्योर कर सकता है, कोई दुनियावी मैटर्स में कोई डिले, कोई ऐसी प्रॉब्लम ला सकता है जहाँ पे जो है आपको कोई मसला ना आए। तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि इस वक्त ये सितारा जो है वो वहाँ पे अब स्टेबल हो गया है अल्लाह के फ़ज़ल से। तो अब ऐसी कोई यहाँ पे गलती नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला, और आपके जो मामलात है यहाँ पे अब सिक्योर रहेंगे। तो वो नज़र आता है कि आपके मामलात यहाँ पे अब सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि 23 दिसंबर को एक सितारा रेस्क्यू 1122 बन के यहाँ पे आ चुका है और वो आपके मामलात को रेस्क्यू करेगा इंशाअल्लाह। लव लाइफ को भी ठीक कर देगा, बच्चों के इससे रिलेटेड भी ज़रा पीस और अमन आएगा, उनके मामलात में ज़रा आप सुकून महसूस करेंगे। तो अब अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे सितारे की जो पोजीशन है वो ठीक है। फिर 2 नवंबर से जो एक सितारा सीधा हुआ है पाइसेस, ये आपके मामलात, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में ठीक कर रहा है, आपके जो है कारोबारी पार्टनरशिप अगर है उन मामलात में ज़रा जो पीछे माजी में रीसेंट पास्ट में अगर कोई क्योस के हालात थे, तो अब मेरे रब का शुक्र है कि उन मामलात को ये ज़रा सा पॉजिटिवली डील कर रहा है। तो वहाँ पे एटलीस्ट एक सुकून की इंडिकेशन अब हमें होती है। ठीक हो गया जी। अब जो है जो ख़राबी, जहाँ पे ख़राबी क्या वार्निंग एरिया है, वो है पाइसेस अभी भी आपका फाइनेंशियल एरिया। जो चीज़ भी, जो फ़ैसला आपके फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ है उसमें आपने बहुत विजिलेंट रहना है, एतबार नहीं करना किसी के ऊपर। उतना कर्ज़ दीजिए कि ना भी वापस आए तो आपकी पसली उसको सह सके, और अपनी आमदनी में और अपने एक्सपेंडिचर्स में ज़रा बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ताकि कोई भी नागवार जो है ना सूरत हाल आपको आपके मतलब अल्लाह ना करे किसी से बोरो ना करने पड़े। मैं तो बहुत डरती हूँ इस चीज़ से कि बोरो ना करने पड़े। तो इन सारे मामलात में आपने ज़रा सा यहाँ पे मोहतात रहना है, ताकि ये मामलात आपके यहाँ पे डिस्टर्ब ना हो। आपके ये एरियाज़, फाइनेंशियल एरिया का ध्यान रखिएगा, कीमती चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बस आपने अपने एक्सपेंडिचर्स में और अपनी इनकम का बैलेंस नहीं बिगड़ने देना, वरना फिर सिचुएशन जो है काबू से बाहर हो सकती है। और अभी ये हमें आपकी समझदारी 2 से 3 माह रिक्वायर्ड है। तो बजटिंग बनाने की आदत डाल लीजिए, ताकि अल्लाह ना करे कहीं भी कोई चीज़ आपको परेशानी में ना डाले। तो ये था जी जो है जिसको हम कॉन्क्लूड करेंगे। और आई थिंक, मेरा ख़्याल है मैंने जितनी आज मेहनत की है, ये मैं आपको दास्तान सुना नहीं सकती कि आज मैंने कितनी मेहनत की है, लेकिन ये सिर्फ़ इसलिए की है जो आपका प्यार और एतबार मेरे पे बढ़ता रहा है बाय द टाइम। मुझे बस वो उसकी ज़रूरत है कि उसको उसी तरह इंटैक्ट रहना चाहिए। मेरे लाउंज की रौनक आप लोग बने रहे। 2023 में भी आपने मेरा सर फ़ख्र से बुलंद रखा। मैं दुनिया के जिस कोने में भी जाऊं, मुझे लोग जब आके मिलते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो यकीन करें मेरी मेहनत जो है ना मुझे वसूल हो जाती है। जो मैं चाहे
وہ کہتے ہیں نا جیسے ہوں حالات کامران ہے، ہم ایک بڑا مشہور ہمارا اینتھم ہوتا تھا. تو میرا خیال ہے کہ میرے جو بھی حالات ہوئے میں نے کوشش کی ہے کہ ہنستے منہ کے ساتھ میں آپ کے سامنے آؤں. میں کوئی چہرے کی ناگواری یا میری کوئی بھی حالات جو ہیں وہ اگر الٹے سیدھے بھی ہیں تو میرے لوگوں کو پتہ نہ چلے، کیونکہ آپ لوگ بڑے کانفیڈنس اور بڑے پیار سے سنتے ہیں، اپنی اسکرینز آن کرتے ہیں، گھروں کے دروازے کھولتے ہیں. تو اسی طرح بیل آئیکن بھی دبا دیجئے، سبسکرائبر ہمارے جو ہیں وہ، تاکہ ہمارا ایک جو اسکور ہے، ٹارگٹ ہے، ہم اس تک پہنچیں انشاءاللہ. تو جو ہے بہرحال یہ تو آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ چپکے چپکے دیکھتے ہیں یا گھنٹی کا بٹن دباتے ہیں. میں اس کے لیے آپ کو فورس نہیں کر سکتی، لیکن ایک رسماً میں آپ کو کہتی ضرور ہوں اس چیز کے لیے، تاکہ میرا بھی ورک مورال ہائی ہوتا ہے نمبرز کے ساتھ جو ہے. تو اب زمانہ ہی آ گیا ہے ریٹنگز کا، ہر چیز پہ ریٹنگ کی کہانی ہے، ہر چیز پہ ریٹنگ کی کہانی ہے. اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں آپ لوگوں نے 2023 میں نے اور آپ نے جو مل کے ہم نے سفر ختم کیا، میں آپ لوگوں کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں. خدا آپ کا بھروسہ اور یہ پیار 2024 میں بھی مجھ پہ سلامت رکھے. اسی دعا کے ساتھ ایک دوسرے سے رخصت لیتے ہیں کہ جو ہے جو گزر گیا یاد رکھیں اس پہ تو ہمارا بس نہیں ہے، لیکن گزرے ہوئے وقت کی جو سیکھ ہے وہ ہمیں آگے کام دے سکتی ہے. اور آگے اللہ پاک اگر اچھا دکھانے جا رہے ہیں تو اس کی شکر گزاری آپ کے اندر بڑھتی چلی جائے گی، اور شکر گزار ہونے سے نعمتیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں. اگر آپ 2023 میں آزمائے گئے ہیں تو یقین رکھیے کہ انہی فرنٹس پہ آپ 2024 میں نوازے بھی جائیں گے. اسی کانفیڈنس کے ساتھ ہم انٹر ہوں گے 2024 میں. ٹل دین دعا کیجیے گا کہ میں یکم کو بھی اسی اعتماد کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہو، جس طرح ہماری ہر اچھے برے حالات میں ہم نے آپ سے ملنا نہیں چھوڑا. آنکھوں کی سرجری ہوئی، ہاتھ پیر ٹوٹے، ہر صورت حال میں نے کام کیا ہے. تو صرف کیا درخواست ہے آپ لوگوں سے، یہی مان مجھ پہ رکھیے، یہی پیار مجھے دیتے رہیے، اور اسی طرح اپنی دعاؤں کا حصہ بنا کے رکھیے. جس طرح ہر ملنے والا مجھے کہتا ہے کہ آپ ہماری دعاؤں میں شامل ہوتی ہیں. اب لیتی ہوں میں آپ سے اجازت، اسی اس کے ساتھ جو ہے کہ میرا رب کرے کہ جو ہے نیا سال ہم سب کے لیے اسی طرح جگمگ کرتا ہوا ہماری زندگیوں میں آئے. ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ اللہ پاک جو ہے خیر و عافیت کے ساتھ 2024 میں ہم داخل ہوں، اور جو ہے اللہ پاک اس کو آسان کر دیں ہمارے لیے، زمین پہ آسان کر دیں 2024. 2023 میں بڑے اب صرف اپنے آپ کو نہ دیکھیے گا، اگر آپ کنکلوڈ کریں گے ناگہانی آفتوں، ٹرکی کا زلزلہ، غازہ کی تباہی، تو آپ کو بہت ساری چیزوں پہ، اپنے حال پہ جو گزرا ہے اس پہ بھی آپ کو ذرا سا بھی دکھ نہیں ہوگا جو ان لوگوں کی تباہی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں، ہمیں بھی، ہمارے پیاروں کو بھی، اس کرۂ ارض کو، جہاں جہاں اللہ کی مخلوق پائی جاتی ہے، جہاں جہاں پہاڑ، نباتات، حیوانات ہیں، زمین کی خیر ہو، آسمانوں کی سلامتی ہو، تو ہم خود ہی امن میں ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جی. ٹل دین اگلے ہفتے تک اگر میری صحت نے دی اجازت، زندگی نے دیا ساتھ، ہوگی ملاقات. فی امان اللہ.